हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ब्लाउज़ का बैक का ये डिज़ाइन देखेंगे जो कि ओपन हुक पे है बैक में और कटवर्क वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये साड़ी का ब्लाउज़ ले लिया है। कॉन्ट्रास्ट में अगर बॉर्डर होगा तो बहुत ही सुंदर लुक आती है। आप चाहें तो सेम कलर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 36 और 38 साइज़ का ब्लाउज़ आपको बना के दिखा रही हूँ। आप अपने हिसाब से माप लेके सेम इसी तरह से छोटा या बड़ा साइज़ बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप 1 इंच पहले एक्स्ट्रा लीजिएगा। आप जो भी आपकी टोटल लंबाई हो, अपने ब्लाउज़ की लेंथ हो, वो ले लीजिए। मैं यहाँ 15 इंच ले रही हूँ। एक सीधी लाइन लगा देंगे 15 इंच पे। क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, इसीलिए 7.5 इंच मैं तीरा ले रही हूँ और 7.5 इंच ही मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ। 36 और 38 ब्लाउज साइज के लिए ये सेम मेजरमेंट रहेगा, बस 38 में आप थोड़ा सा साइड से फिटिंग दे दीजिएगा। अब अपनी चेस्ट का आप चौथा भाग ले लीजिए। जैसे अगर 36 है तो 9, 38 है तो 9.5 आएगा, वो निशान लगाएंगे और 2 इंच हम लूजिंग ले लेंगे। इसी तरह कमर का नाप लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 8 इंच लिया है, उसके बाद उसमें हम 1 इंच डाट के लिए प्लस करेंगे और 2 इंच फिर हम लूजिंग देंगे। तो डाट के लिए आपको 1 इंच अलग रखना है। इस तरह से अब हम मिला देंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए आप 1 इंच इस तरह बढ़ा दें और उसके बाद इस तरह से आप गोलाई दे दें, तो ये हमारी आर्म होल हो जाते हैं। ऊपर से कंधे पे से हम आधा इंच डाउन करेंगे, जिससे जो है आपके कंधे नहीं गिरते, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो पहले ऊपर बोट नेक बनाएंगे। उसके लिए 4 इंच मैंने चौड़ा और 4.25 इंच गहरा लिया है। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी गहराई है वो 4.5 रखिएगा। बोट नेक उससे ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब हम इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम डीप नेक बनाएंगे इसी में। तो ऊपर से आप चाहें तो 12 इंच, 13 इंच या 10, 9 भी रख सकते हैं। वैसे जो ये डिज़ाइन बनेगा इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगता है, लेकिन सुंदर बहुत लगता है। तो मैंने 12 इंच लिया है। 4 इंच ही हम इसकी चौड़ाई लेंगे और एक इस तरह से बॉक्स बना देंगे। इसे भी इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। और अब आपको जो हमने कटवर्क वाला डिज़ाइन लेना है वो कटिंग करना है। तो देखिए, ऊपर से हम बिल्कुल कोने से मिलाएंगे और नीचे से जो भी हमारी कमर का मेन हिसाब होगा वहाँ मिलाना है। अच्छे से इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इसमें 2 तरह के नेक बनते हैं। एक तो ये हमारा ऊपर का हो गया बोट नेक, जिसके ऊपर आप हुक लगा सकते हैं, बो लगा सकते हैं, और एक जो है नीचे की तरफ नेक बनता है जो थोड़ा डीप दिखता है। तो ये वो वाला नेक है। अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें बीच में जो है कटवर्क देने वाले हैं, इसीलिए हमने 2 पल्ले अलग करे हैं। अब हम जब जोड़ेंगे तो ये जो पीछे वाला है वो छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए हमें इसकी कटिंग एक बार और करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो देखिए, मैंने यहाँ डबल फोल्ड कर ली है कपड़े की। बंद वाली साइड अपनी साइड रखेंगे और सेम जो हमने पैटर्न कट करा था वो रख लेंगे इसके ऊपर। और साइड से हमें 1 इंच बढ़ाना है, बस एक साइड से ही बढ़ाना है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। और ऊपर से इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे दीजिए। अब हम इसे अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ऊपर से आपको अंदर की साइड से बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ खुली साइड से बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने ये पेस्टिंग ली है, जिसमें ऑलरेडी कटवर्क हुआ आता है, मार्केट में मिल जाती है। चाहे आप तो आप बुकरम पे या फिर फ्यूजिंग पेपर पे खुद से भी इस तरह से गोल गोल निशान लगा के कट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाली आप लाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसे हम प्रेस से जो है अपने लाइनिंग वाले पार्ट पे इस तरह से चिपका लेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक ले लेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक को आपको उल्टा रखना है। बॉर्डर वाली साइड पे आप इस तरह से टेढ़ा तिरछा रखिएगा, कटवर्क को सीधा रखना है हमें। और इसके बाद हम 1-1 इंच सारी साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। और जो कटवर्क की साइड होगी, बॉर्डर होगा आपका, उधर से आप कन्नी हटा दीजिएगा, वरना जो है ना फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। कटिंग कर ली है। अब हम इसे सीधा जो है ना कटवर्क को नहीं करेंगे, पहले आप इस पर कच्ची सिलाई लगा दीजिएगा पूरी तरफ, ताकि आपका जो कटवर्क है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए और बिल्कुल भी जो होल ना आए कपड़े में। तो अच्छे से हम किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो किनारी है और कटवर्क का डिज़ाइन है, उसे हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बीच बीच में थोड़े थोड़े आप जो है ना कट लगा दीजिएगा, ताकि पलटते टाइम बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आए। अब हम इसे कच्ची सिलाई को खोल लेंगे पहले और उसके बाद पलटेंगे। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपके भी ब्लाउज में बहुत अच्छी से फिनिशिंग आए और सबको बहुत अच्छे से समझ आए। तो देखिए, इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। किसी भी आप पेन से या किसी भी नोकदार चीज़ से जो है इसके अच्छे से कोने निकाल लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, ताकि ये अच्छा हो जाए और खुले नहीं।
तो देखिए यहाँ पे ये मेरा बन के तैयार है। चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे काट देंगे। और देखिए हमने यहाँ पे दोनों पार्ट अपने अच्छे से तैयार कर लिए हैं बना के। अब जो बैक पार्ट का हमारा तीसरा टुकड़ा था उसे भी तैयार कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पे लाइनिंग अटैच कर लेंगे चारों तरफ से, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके साइड हटा देंगे, अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देंगे। अब बीच में से इसे फोल्ड करेंगे 4 इंच पे हम यहाँ पे चौड़ाई में, और 3 इंच जो है लंबी हम यहाँ पे इसमें प्लेट्स भरेंगे फिटिंग के लिए जो होती हैं दोनों साइड पे, और बीच में से इसे कट कर लेंगे क्योंकि हम बैक ओपन हुक बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें अपनी जो हमारी हुकाई की पट्टी होती है वो अटैच कर लेंगे। तो अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ हुकाई की पट्टी भी मैंने अटैच कर ली है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसमें जैसे हम गले में तिरछी पट्टी लगाते हैं उसी तरह से इसमें हम तिरछी पट्टी लगा लेंगे, उसे भी अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स भी भर ली हैं, ऊपर की पट्टी मोड़ दी है और हुकाई की पट्टी पे कच्ची सिलाई लगा दी है ताकि मैं इसे अच्छे से पूरे बैग को एक साथ जोड़ सकूँ। तो यहाँ पे जो हमने दोनों डिज़ाइन बनाए थे लेफ़्ट और राइट के वो हम रखेंगे अच्छे से, और इन दोनों पैटर्न को रखने के बाद आप ऊपर गले की तरफ से देख लीजिएगा बराबर आ रहा है तो बराबर आप कर लीजिएगा। हमने 4 इंच छोड़ा था तो 8 इंच हमारी जो है चौड़ाई हो जाएगी। वो अच्छे से जोड़ने के बाद मैंने कच्चा कर लिया था पहले, कच्चा करने के बाद ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई तो है। बिना कच्चा करे अगर आप जोड़ेंगे तो हो सकता है इधर उधर हो जाए और फिर फिटिंग में अच्छा ना आए या फिर एक साइड से ऊपर या नीचे हो जाए। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब किनारे किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे इसे बिल्कुल अच्छे से सील करने के लिए, पैक करने के लिए। तो यहाँ मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है जिससे फिनिशिंग भी आएगी और ये उठेगा नहीं। नीचे मैंने यहाँ पे पट्टी लगा के मोड़ ली है, फिनिशिंग दे दी है। हुकाई की पट्टी पे जो कच्चा करा था वो खोल दिया है ताकि हम हुकाई लगा सकें। ऊपर की साइड जो बोट नेक है उसे आप चाहें तो परमानेंट बंद कर सकते हैं टाका लगा के और उसके ऊपर कोई बटन लगा लें, चाहें तो उसे ओपनेबल बना सकते हैं, हुकाई कर सकते हैं, या फिर आप उसे ओपन वाला बटन भी रख सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई में। तीरा और हमारा आर्मोल हम सेम ही लेंगे, 7.5 इंच हम लंबा लेंगे, 7.5 इंच ही हम चौड़ा लेंगे। इस तरह बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट के लिए वही जो भी आपका नाप हो उसका चौथा हिस्सा प्लस में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारी लूजिंग के लिए। फ्रंट पार्ट के लिए वही जो आपकी कमर का साइज है उसका चौथा हिस्सा प्लस में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हम प्रिंसेस कट में डाट डालते हैं उसके लिए कटिंग करते हैं, और फिर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारा लूजिंग के लिए। तो प्रिंसेस कट में जो आपका नीचे का कमर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है क्योंकि हमें उसी के अंदर शेप भी देनी होती है। गले के लिए वही हमने 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा इस तरह से बॉक्स बनाया है, गोलाई दे दी है। तो ये हमारा आगे से भी इस तरह से बोट नेक बन जाएगा। अब ऊपर से हम यहाँ पे लेंगे 10.5 इंच लंबाई में और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अगर आप आगे के ओपन हुक बना रहे हैं तो 3.5 इंच इस तरह से चौड़ा रखिएगा। मैं बैक हुक ओपन रख रही हूँ इसीलिए 3 इंच रख रही हूँ, तो आधा इंच फालतू लेते हैं अगर आप फ्रंट की तरफ से ओपन रख रहे हैं तो। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। आर्म होल की तरफ से इस तरह से हम थोड़ा सा गोल लेते हुए शेप दे देंगे, और आपने जो ये लाइन सीधी करी है 2 इंच इस तरह से हम इसमें चौड़ाई में और 2 इंच ही हम इस तरह से लंबाई में एक निशान लगाएंगे और इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे। तो जैसा वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से आप शेप दे दीजिएगा। कमर की साइड से आपको इस तरह से 1.25 इंच या आधा इंच ऊपर की साइड जाना है, इस तरह से डाउन कर देना है आपको। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरह से सीधी लाइन पे कटिंग करके इस तरह से आर्म होल तक जाएंगे। उसके बाद ये जो हमने 2 इंच छोड़ा था इसे कट करके अलग निकाल देंगे। तो ये हमारी जो है कटिंग हो जाती है। साथ ही में हम अपनी स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे और फिर जो भी कपड़ा बाकी बचा है, क्योंकि हमने इसमें जो है साइड से बॉर्डर की साइड से निकाले थे अपने बैक के पल्ले, तो जो भी कपड़ा बचेगा उस पर अच्छे से हम सारी अपनी आगे की जो कटिंग है वो प्लेस कर देंगे। मैंने यहाँ पे बाजू भी प्लेस कर दी है। फ्रंट पार्ट के नेक के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बीच में बुकरम लगा ली है और हम अलग से कटिंग करके नहीं बनाएंगे, इसी के पलट के बनाएंगे। तो उल्टा रखा है मैंने मेन फैब्रिक और नीचे से मैंने लाइनिंग रखी है। सिलाई लगा के पहले मैंने इसे पलट लिया है और ऊपर से भी बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा दी है जिससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे इसे। और भी जो हमारे आगे के पार्ट थे दोनों साइड के, हमने उन्हें भी अच्छे से जो है लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लिया है। चारों तरफ सिलाई लगा ली है और बॉर्डर जो था मैंने उसे अलग से कट कर लिया है पहले, क्योंकि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था तो पहले कट करा है। उसके बाद बाजू पे मैंने मेन फैब्रिक रख के पलट लिया है और बॉर्डर को मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको बैक के डिज़ाइन में मैंने बॉर्डर यूज़ करा है तो थोड़ा टेढ़ा तिरछा हो गया था। तो ऊपर से हमने यहाँ पे बाजू में भी बॉर्डर लगा लिया है। अब ये जो हमारे पार्ट्स हैं आगे के तीनों पार्ट्स को हम पहले ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद कंधे से कंधा जोड़ के आगे और पीछे का पार्ट ज्वाइंट कर लिया है।
आगे के हिस्से में थोड़ी थोड़ी सी हम आर्मोल की कटिंग कर देंगे। आपको यहाँ से हल्की हल्की सी कटिंग कर देनी है, छटाई कर देनी है। उसके बाद हमने दोनों साइड पे इसकी बाजू जोड़ देनी है। नीचे से फिनिशिंग करते हुए पट्टी लगा के मोड़ देंगे। और ये देखिए, ये मैंने पीछे की तरफ जो बोट नेक था उस पर एक बो बना के लगा दी है। इसे परमानेंट पक्का कर दिया। आप चाहें तो इस पर हुकाई लगा सकते हैं या कोई ओपनेबल वाला बटन लगा सकते हैं जिसे खोल बंद कर लें। मैंने इसे परमानेंट बंद करके बो लगा दी है। अब चलिए इसकी मैं फिटिंग दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी ये फाइनल लुक आई है। और ये बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लग रहा, पहनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल ये डिज़ाइन बहुत बहुत ज़्यादा इन है और बनाना बहुत आसान है, वो तो आप देख ही चुके हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।